अथः द्वितीयोऽध्यायः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ऋषय ऊचु वासुदेवो महाभागः कथं पुत्रम् वाप्तवान् प्रसेनः कुत्र कृष्णेन भ्रमता अन्ववेशितः कथम् विधिना केन कस्माच्च देवी भागवतं श्रुतम् वासुदेवेन सुमते वद सूत कथामिमाम्। सूतुवाच सत्राजिदभोजवंशीयो द्वारवत्यां सुखं वसन् सूर्यस्याराधने युक्तो भक्तश्च परमः सखा अतः कालेन कीयता प्रसन्नः सविताभवत् स्वलोकं दर्शयामास तद्भक्त्या प्रणयेन च तस्मै प्रीतश्च भगवान् स्यमन्तकमणिं ददौ स तं बिभ्रन्मणिं कण्ठे द्वारकामाजगामः दृष्ट्वा तं तेजसा भ्रान्ता मत्वा आदित्यं पुरौकसः कृष्णमूचुः सम्भयेत्य सुधर्मायामुवस्थितम् एष आयाति सविता दिदृक्षुस्त्वां जगत्पते श्रुत्वा कृष्णस्तु तद्वाचं रहस्योवाच संसदि सविता नैष भो बाला सत्राजिन्मणिना ज्वलन् स्यमन्तकेन चायाति भास्वदत्तेन भास्वता अतः विप्रान् समाहूय स्वस्ति वाचन पूर्वकम् प्रावेशत समभ्यर्च सत्राजित् स्वगृहे मणिम् न तत्र मारी दुर्भिक्षं नोपसर्ग भयं क्वचित् यत्रास्ते स मणिन्नित्यं षट्भारसुवर्दः अत्र सत्राजितो भ्राता प्रसेनो नाम कहीचित् कण्ठे बद्ध्वा मणिं सद्धो हयमारुह सैन्धवम् मृगयार्थं वनं यातस्तद्राक्षीन् मृगाधिपः प्रसेनं सहयं हत्वा सिंहो जग्राह तं मणिम् जाम्बवान् ऋक्षराजोऽथ दृष्ट्वा मणिधरं हरिम् हत्वा च तं बिलद्वारी मणिं जग्राह वीर्यवान् स तं मणिं स्वपुत्राय क्रीडनार्थमदात् प्रभो अतः चिक्रीडबालोऽपि मणिं सम्प्राप्य भास्वरम् प्रसेने नागते चाथ सत्राजित् पर्यतप्यत न जाने केन निहतः प्रसेनो मणिमिच्छता अथः लोकमुखोद्गीर्णा किव
दन्तिपुरे भवत्। कृष्णेन निहतो नूनं प्रसेनो मणिलिप्सुना। स तं शुशाव कृष्णोऽपि दुर्यशो लिप्तमात्मनि। मार्षटुं तस्य पदवीं पुरौकोऽभिसमागमत्। गत्वा स विपिने अपश्यत् प्रसेनं हरिणा हतम्। ययो मृगेन्द्रमन्विष्यन् श्रीगोविन्दकिन्ताध्वना। अतः कृष्णो हतं सिंहं वीलद्वारि विलोक्य च। उवाच भगवान् वाचं कृपया पुरवासिनः। तिष्ठध्वं यूयमत्रैव यावदागमनं मम। प्रविश्यामि बिलं त्वेतन्मणिहारकलभ्ये। तथेत्युक्त्वा तु ते तस्थो तत्रैव द्वारकौकसः। जगामान्तर्बिलं कृष्णो यत्र जाम्बवतो गृहम्। ऋक्षराजसुतं दृष्ट्वा कृष्णो मणिधरं तदा हर्तुमैच्छन् मणिं तावत् धात्री चुक्रोशभीतवत्। श्रुत्वा धात्रीरवं सद्धा समागत्यर्क्षराट् तदा युयुधे स्वामिना साकं विश्राममहर्निश। एवं त्रिनवरात्रं तु महदुत्तमभूतयो कृष्णागमं प्रतीक्षन्तस्तस्थुर्द्वारिपुरौकसः। द्वादशाहं ततो भीत्या प्रतिजगमुनिर्जालयम्। तत्र ते कथयामासुरवृत्तान्तं सर्वमादितः। सत्राजितं शपन्तस्ते सर्वे शोकाकुला भृशम्। वसुदेवो महाभागः श्रुत्वा पुत्रस्य तां कथाम् मुमोह सपरिवारस तदा परमया शुचा। चिन्तयामास बहुधाः कथं श्रेयो भवेन्मम। अथा जगाम भगवान् देवर्षिर्ब्रह्मलोकतः। उत्थाय तं प्रणम्यासौ वसुदेवो भयपूजयत्। नारदो नामयं पृष्टा वसुदेवं महामतिम्। पप्रच्छ च यदुश्रेष्ठं किं चिन्तयसि तद्वद। वसुदेव उवाच पुत्रो मेति प्रियः कृष्ण प्रसेनान्वेषणायतु। पौरैः साकं वनं गत्वा निहतं तं तदैक्षत। प्रसेनघातकं दृष्ट्वा बिलद्वारे मृतं हरिम्। द्वारिपौरानधिष्ठाय बिलान्तर्गतवान् स्वयम्। बहवो दिवसा याता नायात् यद्यापि मे सुतः। अतः शोचामि तद्ब्रूहि
येन लिप्स्ये सुतं मुने। नारद उवाच पुत्रप्राप्तये यदु श्रेष्ठ देवी माराधयाम्बिकाम् तस्या आराधनेनैव सद्यः श्रेयो हवाप्स्यसि। वसुदेव उवाच भगवान् पाहि सा देवी किं प्रभावा महेश्वरी कथमाराधनं तस्या देवर्षे कृपया वद। नारद उवाच वसुदेव महाभाग शृणु संक्षेपतो मम देव्या माहात्म्यमतुलं को वक्तुं विस्तरात् क्षमः। या सा भगवती नित्या सच्चिदानन्दरूपिणी परात्परतरा देवी यया व्याप्तमिदं जगत् यदा राधनतो ब्रह्मा सृजतीदं चराचरं यां च सतुत्वा विनिर्मुक्तो मधुकैटभजाद् भयात् विष्णुर्यत् कृपया विश्वं बिभर्ति भगवादिनं विष्णुर्यत् कृपया विश्वं बिभर्ति भगवानिदं रुद्रः संहरते यस्या कृपापाङ्निरीक्षणात् संसार बंधन हेतुर्या सैव मुक्ति प्रदायिनी सा विद्या परमा देवी सैव सर्वेश्वरीश्वरी नवरात्र विधानेन सम्पूज्य जगदम्बिकाम् नवाहोभिः पुराणं च देव्या भागवतं शृणु यस्य श्रवणमात्रेण सत्तः पुत्रमवाप्स्यसि भुक्तिर्मुक्तिर्न दूरस्था पठतां शृण्वतां नृणाम् इत्युक्तो नारदे नासौ वसुदेवः प्रणम्यतम् उवाच परया प्रीत्या नारदं सुनिस्ततं वसुदेव उवाच भगवंस्तव वाक्येन संस्मृतं प्रेतमात्मनः श्रूयतां तच्च वक्ष्यामि देवी महात्म्य संभवम् पुरा नभो गिरा कंसो देवक्यष्टमगर्भतः ज्ञात्वा अतममृत्युं पापो मां सभायां न्यरुणदीभ्या कारागारे अहं वसं देवक्या सह भार्यया जातं समवधीत पुत्रं कंसोऽपि पापकृत षट्पुत्रा निहतास्तेन तदा शोकाकुला भृशम् अतप्य देवकी देवी दिवमनिन्दिता तदाहं गर्गमाहूय मुनिं नत्वाभिपूजय च निवेद देवकी दुःखं वोचं पुत्र काम्यया भगवन् करुणा सिन्धो यादवानां गुरुर्भवान् आयुष्मत् पुत्र सम्प्राप्ति
साधनं वद मे मुने। ततो गर्गः प्रसन्नात्मा मामुवाच दयानिधि। गर्गुवाच वसुदेव महाभाग शृणु तत्साधनं परम्। या सा भगवती दुर्गा भक्तदुर्गतिहारिणी तामाराध्य कल्याणीं सद्यः श्रेयो अवाप्स्यसि। यदाराधनतः सर्वे सर्वान् कामान् वाप्नुयुः। न किञ्चित् दुर्लभं लोके दुर्गार्चनवतां नृणाम्। इत्युक्तोऽहं मुदा युक्तः सभा सभार्यो मुनिपुङ्गवम्। प्रणमया परया भक्त्या प्रावोचं विहिताञ्जलि। वसुदेव उवाच यद्यस्ति भगवन् प्रीतिर्मयि ते करुणानिधे तदा पुरो मदर्थे त्वं समाराध्य चण्डिकाम्। निरुदः कंसगेहेऽहं न किञ्चित् कर्तुमुत्सहे अतस्त्वमेव दुःखाब्धेर्मामुदर महात्मते। इत्युक्तस्तु मया प्रीतः प्रोवाच मुनिपुङ्गवः। वसुदेव तव प्रीत्या करिष्यामि हितं तव। अथ गर्ग मुनिः प्रीत्या मया सम्प्रार्थितो गमत् आरिराध्य ईशुर्दुर्गां विन्ध्याद्रि ब्राह्मणैः सह। तत्र गत्वा जगद्धात्री भक्ताभीष्टप्रदायिनीम् आराध्यामास मुनिर्जप पाठपरायणः। ततः समाप्ते नियमे वागुवाचा शरीरिणी प्रसन्नाहं मुने कार्य सिद्धिस्तव भविष्यति। भूभारहरणार्थाय मया सम्प्रेरितो हरि। वसुदेवस्य देवक्यां स्वांशेनावतरिष्यति। कंसभित्यातमादाय बालमानकदुन्दुभिः प्रापयिष्यति सद्धस्तु गोकुले नन्दवेशमणि। यशोदातन्यां नीत्वा स्वगृहे कंसभुभुजे दास्यत् यत्थ च तां हन्तुं कंस आपेक्षयतीक्षितौ। सा तद्धस्ताद्विनिर्गत्य सद्यो दिव्यवपुर्धरा मदंशभूता विन्ध्याद्रो करिष्यति जगदीशम्। इति तद्वचन श्रुत्वा प्रणमय जगदम्बिकाम्। गर्गो मुनिः प्रसन्नात्मा मथुरां गतं पुरीम्। वरदानं महादेव्या गर्गाचार्यमुखादहम् श्रुत्वा सभार्यः सम्प्रीतः परां मुदमथागमम्। तदारभ्य परं जाने देवी माहात्म्यमुत्तमम्। अधुनापि हि देवर्षे श्रुतं तव मुखाम्बुजात्। अधुनापि हि देवर्षे
श्रुतं तव मुखाम्बुजात् अतो भागवतं देव्यास्तवमेव श्रावयत् प्रभो मद्भाग्यादेव देवर्षे सम्प्राप्तोऽसि दयानिधे वसुदेव वचः श्रुत्वा नारदः प्रीतमानसः सुदीने शुभनक्षत्रे कथारम्भमथाकरोत् विघातार्थं विघातार्थं द्विजाजे पूर्णवाक्षरम् मार्कण्ड्यपुराणोक्तं पेठुर्देव्यास्तवं तथा प्रथमस्कन्धमारभ्य श्रीनारदमुखोद्धतम् शुश्राव वसुदेवश्च भक्तया भागवतामृतम् नवमेहिं कथापूर्तौ पुस्तकं वाचकं तथा प्रसन्नः पूजयामास वसुदेवो महामना अथ तत्र विलस्यान्त जाम्बवतोर्मृगे कृष्णमुष्टिविनिक्ष्पाक श्वलथाङ्गो जाम्बवान् भूतः अथागत स्मृतिः सोऽपि भगवन्तं प्रणम्य च उवाच परया भक्त्या स्वापराधं क्षमापयन् ज्ञातोऽसि रघुवर्यस्त्वं यद्रोषात् सरितां पति क्षोभं जगाम लङ्का च रावणः सानुगो हतः स एवासि भवान् कृष्ण मद्धोरात्मयं क्षमस्व भो ब्रूहि यत् करणीयं मे हि भृत्योऽहं तव सर्वथा श्रुत्वा जाम्बवतो वाचं ब्रवीजगदीश्वरः मणिहेतोरिह प्राप्ता वयमृक्षपते बिलम् क्षयराजस्ततः प्रीत्या कन्यां जाम्बवतीं निजां दद्दौ कृष्णाय सम्पूज्य स्यमन्तकमणिं तथा स तां पत्नीं समादाय मणिं कण्ठे तथा ददत् अभिमन्त्रक्ष्य राजश्च प्रतस्थे द्वारकां प्रति कथा समाप्ति दिवसे वसुदेव उदारधि ब्राह्मणान् भोजयामास दक्षिणाभिर्तोषयत् आशीर्वाचं प्रयुज्याना द्विजायत् समये हरि आजगाम क्षणे तस्मिन् पत्न्या सह मणिं दधत् भार्यया सहितं कृष्णं वसुदेव पुरोगमा दृष्ट्वा हर्षाक्षुपूर्णाक्षा संवापुः परां मुदम् देवर्षिर्नारदश्चाथ कृष्णागमनहर्षितः आमन्त्रय वसुदेवं च कृष्णं ब्रह्मसभां ययौ हरिचरितमिदं यत्त कीर्तितं दुर्यशोधनम् पठति विमलभक्त्या शुद्धचित्तः शृणोति स भवति सुखपूर्णः सर्वदा सिद्धकामो जगति च वपुषोऽन्ते
जगति च वपुषोऽन्ते मुक्तिमार्गं लभे च। इति श्री स्कंद पुराणे मानस खंडे देवी भागवत महात्म्ये द्वितीयो अध्यायः। दूसरा अध्याय हिंदी अनुवाद। ऋषि बोले, हे महाभाग वसुदेव जी, अपने पुत्र को कैसे प्राप्त कर सके और वन में भटकते हुए श्री कृष्ण ने प्रसेन को कैसे ढूंढ निकाला। हे सूत, किस किस विधि विधान के साथ और किस वक्ता के मुख से वसुदेव ने देवी भागवत की कथा सुनी, यह हमें बताइए। सूत जी कहने लगे, भोगवंशी सत्राजीत सानंद द्वारकापुरी में रहता हुआ सूर्य देव की आराधना करता था। क्योंकि वह सूर्य नारायण का परम भक्त और उनका मित्र था, कुछ समय बाद सूर्य देव उस पर प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी भक्ति एवं नम्रता पर रीझ कर उसको अपना सूर्य रूप दिखाया। उसी प्रसन्नता के आवेश में भगवान सूर्य ने सत्राजीत को स्यमंतक मणि दे दिया और वह उसे पहनकर द्वारका लौट आया। सत्रजीत को देखकर मणि के असाधारण तेज से चकपकाए हुए पूर्ववासियों ने उसे सूर्य समझ लिया और अपनी सुधर्मा सभा में विराजमान भगवान कृष्ण के पास जाकर वे कहने लगे, हे जगतपते, आपका दर्शन करने के निमित्त स्वयं सूर्य भगवान यहाँ आए हैं। नागरिकों के वचन सुनकर भगवान कृष्ण हंसे और कहने लगे, हे बालकों, जैसे भोले नागरिकों, ये सूर्यदेव नहीं हैं, बल्कि सूर्यदेव के लिए दिए हुए मणि से ददीप्यमान सत्राजीत आ रहे हैं। तदंतर सत्राजीत के ने ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया और उस स्यमंतक मणि को अपने घर में रखा। वह मणि नित्य 8 बार अर्थात 16,000 पल सोना देता था और जहां रहता था वहां किसी प्रकार की बीमारी, दुर्भिक्ष तथा ग्रह नक्षत्र जनित उत्पात नहीं होता था। एक दिन सत्राजीत के भाई प्रसेन ने वह मणि गले में पहन लिया और सिंधु देशीय अश्वक पर चढ़कर मृगया के लिए वन में चला गया। वहां उसे किसी सिंह ने देखा तो घोड़े समेत प्रसेन को मार डाला और मणि स्वयं ले लिया। इसके बाद वृक्षराज जाम्बवान ने अपनी गुफा के द्वार पर उस मणिधारी सिंह को देखते ही मार डाला और मणि अपने कब्जे में कर ली। उन्होंने वह मणि खेलने के लिए अपने बालकों को दे दिया और बालक भी बड़ी उत्सुकता पूर्वक उस दीप्तिमान मणि के साथ खेलने लगा। कुछ समय बीतने पर भी प्रसेन नहीं लौटा। तब सत्राजीत को बड़ा दुख हुआ और कहने लगे कि मणि के लोभ में न जाने किसने प्रसेन को मार डाला। इस प्रकार परस्पर लोगों के कानाफूसी करते करते द्वारका में ये अफवाह फैल गई कि मणि की लालच से अवश्य श्री कृष्ण ने ही प्रसेन को मार डाला है। यह बात श्री कृष्ण तक पहुंची तो अपने इस कलंक का परिमार्जन करने के लिए नागरिकों के साथ वे स्वयं प्रसेन को खोजने निकल पड़े। जंगल में पहुंचकर उन्होंने सिंह द्वारा मारे गए प्रसेन को देखा। फिर राह में टपकी हुई रुधिर की बूंदों का अनुसरण करते हुए सिंह को खोजते खोजते आगे बढ़े। तदंतर एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखकर बड़ी करुणा के साथ श्री कृष्ण ने नागरिकों से कहा, मैं मणि के चोर का पता लगाने के लिए इस कंदरा के भीतर जा रहा हूँ। जब तक मैं ना लौटूं तब तक तुम लोग यहाँ ही मेरी प्रतीक्षा करना। तथास्तु कहकर सब द्वारकावासी तो द्वार पर ही रुक गए और भगवान श्री कृष्ण उस बिल में घुस पड़े जहाँ जाम्बवान का घर था। भीतर पहुंचने पर भगवान ने ऋक्षराज के पुत्र को वह मणिमय हार पहने देखा। जब श्री कृष्ण ने उसे छीनना चाहा तो कुमार की धाय डर के मारे बड़ी जोर से चिल्लाने लगी। घाय की चिल्लाहट सुनते ही जाम्बवान आ पहुंचे और उनसे भिड़कर अपने पूर्व प्रभु के साथ बिना विश्राम किए अहमनिशी युद्ध करने लगे।
इस प्रकार उन दोनों में 27 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। उधर गुफा के द्वार पर रुके हुए द्वारका के नागरिक 12 दिन तक भगवान श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा करते रहे। जब श्री कृष्ण नहीं लौटे, तब डर के मारे वे अपने घर लौट गए और वहां उन्होंने लोगों को आदि से अंत तक का सब वृतांत सुनाया। यह सुनकर समस्त द्वारकावासी सत्राजीत को कोसते हुए अतिशय शोकाकुल हो गए। सपरिवार महाभाग वासुदेव तो अपने पुत्र का समाचार सुनकर मूर्छित ही हो गए। सचेत होने पर वे बार बार इस बात पर विचार करने लगे कि हमारा कल्याण कैसे हो। उसी समय देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक से उनके समक्ष आ उपस्थित हुए। वसुदेव ने उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी ने वसुदेव जी से कुशल क्षेम पूछकर कहा, हे यदुश्रेष्ठ, आप क्या सोच रहे हैं, सो बताइए। वसुदेव जी बोले, हे देवर्षि, हे मेरे अतिशय हे मेरे अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए द्वारका वासियों के साथ वन में गए थे। वहां उन्होंने उसे मरा पाया। तदंतर प्रसेन को मारने वाले सिंह को भी एक गुफा के द्वार पर मरा पड़ा देख श्री कृष्ण नागरिकों को गुफा के द्वार पर ही छोड़कर स्वयं उस कंदरा में घुस गए। बहुत दिन बीत गए, किंतु मेरा प्यारा पुत्र अब तक लौटा नहीं है। इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। हे मुनिराज, अब आप ही कोई ऐसा उपाय कीजिए कि जिससे मैं अपने पुत्र को शीघ्र पा लूं। नारद जी बोले, यदुपुंग, पुत्र प्राप्ति के लिए आप अंबिका देवी की आराधना कीजिए। ऐसा करने से आपका सद्दह कल्याण होगा। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, वे देवी कौन है? उन महेश्वरी का क्या प्रभाव है? हे देवर्षि, कृपया मुझे यह भी बता दीजिए कि उनकी आराधना कैसे की जाती है। नारद जी बोले, हे महाभाग वसुदेव, मैं संक्षेप में उनकी महिमा का वर्णन करता हूँ। उनके अतुल्य महात्म्य का विस्तार के साथ कौन वर्णन कर सकता है। जो भगवती नित्य सच्चिदानंद स्वरूपा और परात परा है, जो समस्त संसार में व्याप्त हैं, जिनकी आराधना के बल पर ब्रह्मा इस चराचर जगत की सृष्टि करते हैं, जिनकी स्तुति करके भगवान विष्णु मधुकैटभ के भय से मुक्त होकर समस्त विश्व का पालन करते हैं, जिनकी कृपा दृष्टि से शंकर जी जगत का संहार कार्य संपन्न करते हैं, जो संसार के बंधन और मुक्ति की कारण स्वरूपा हैं, वे ही परा विद्या और वे ही देवी सबकी ईश्वरी हैं। सो नवरात्र पूजन विधि के अनुसार उन जगदम्बिका की पूजा करके 9 दिनों में देवी भागवत का श्रवण करिए। उसका श्रवण करते ही आप अपने प्रिय पुत्र को शीघ्र पा जाएंगे, क्योंकि जो लोग इस पुराण का पठन तथा श्रवण करते हैं, उनके लिए भुक्ति, ऐहिक सुख प्राप्ति और मुक्ति मोक्ष दूर नहीं रहती। देवर्षि नारद के ऐसा कहने देवर्षि नारद के ऐसा कहने पर वसुदेव जी ने बड़े प्रेम पूर्वक नारद जी से कहा। वसुदेव जी बोले, भगवान, आपके कथन से मुझे एक पुरानी बात याद आ गई है। देवी के महात्म्य से परिपूर्ण वह वृतांत बताता हूँ, सुनिए। पूर्व काल में जब कंस ने आकाशवाणी द्वारा सुना कि देवकी के अष्टम गर्भ से उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो भयवश उसने भरी सभा में मुझे बांध लिया, जिससे मैं अपनी भार्या देवकी के साथ कारागृह में रहने लगा और पापी कंस मेरे द्वारा उत्पन्न सभी पुत्रों को मारता रहा। इस प्रकार कंस ने जब मेरे 6 पुत्र मार डाले, तब साध्वी देवकी पुत्र शोक से सदा संतप्त रहने लगी। उस समय मैंने चुपके से गर्ग मुनि को बुलाया। नमस्कार तथा पूजन के बाद पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उन्हें देवकी के दुख की बात बताई और कहा, हे भगवान, हे दया सागर, आप यदुओं के गुरु हैं। हे मुनिराज, आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मुझे चिरंजीवी पुत्र प्राप्त हो। तब दयानिधि मुनि गर्ग ने प्रसन्न होकर कहा,
गर्ग जी बोले, हे महाभाग वसुदेव, मैं वह सर्वश्रेष्ठ साधन बता रहा हूँ, सुनिए। भक्तों की दुर्गति दूर करने वाली कल्याणी भगवती दुर्गा की आप आराधना करिए। इससे शीघ्र आपका कल्याण होगा। उनकी आराधना करके बहुतेरे लोग अपनी कामनाएं पूर्ण कर चुके हैं। दुर्गा का पूजन करने वाले प्राणियों को संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने तथा मेरी पत्नी देवकी ने प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, हे करुणा निधे, यदि मुझ पर आपका स्नेह हो तो आप ही मेरे कल्याण रूपी मेरी ओर से उन भगवती की आराधना कीजिए। मैं कंस के घर में कैद रहने के कारण कुछ नहीं कर सकता। अतएव हे महामते, आप ही मुझे इस महान दुख सागर से उबारिए। मेरे ऐसा कहने पर परम प्रसन्न होकर गर्ग मुनि जी ने कहा, हे वसुदेव, तुम पर विशेष स्नेह होने के कारण मैं तुम्हारा कल्याण का उपाय करूंगा। इस प्रकार मेरे प्रार्थना करने पर गर्ग मुनि देवी की आराधना करने के लिए अन्यान्य ब्राह्मणों के साथ विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर वे महामुनि जप पाठ पूर्वक समस्त विश्व की माता और भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली भगवती की आराधना करने लगे। व्रत पूजन की समाप्ति पर आकाशवाणी हुई, हे मुने, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हो गई हूँ। अब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। पृथ्वी का भारण हरण करने के लिए मेरे द्वारा प्रेरित विष्णु भगवान अपने अंश से देवकी की कोख से जन्म लेंगे। कंस के भय से वसुदेव उस नवजात शिशु को लेकर तत्काल गोकुल में नंद गोप के घर पहुंचा देंगे। वहां से वे यशोदा की सद्दह प्रसूता कन्या लाकर कंस को दे देंगे और कंस उसे मार डालने के लिए धरती पर पटक देगा। मेरी अंश स्वरूपा वह कन्या उसके हाथ से छूटकर तत्काल दिव्य रूप धारण करके विंध्य पर्वत पर चली जाएगी। वहां रहती हुई वह संसार का कल्याण करेगी। यह आकाशवाणी सुनी तो भगवती जगदम्बिका को प्रणाम करके गर्ग मुनि प्रसन्नता पूर्वक मथुरा लौट गए। गर्गाचार्य के मुख से देवी के वरदान का समाचार सुनकर मेरी पत्नी देवकी तथा मैं बहुत प्रसन्न हुए। हे देवर्षि, तभी मैंने देवी का महात्म्य जाना। आज फिर आपके मुख से मैं उनकी महिमा सुन रहा हूँ। अतएव हे प्रभु, अब देवी भागवत आप ही मुझे सुनाइए। हे दयानिधे, मेरे भाग्य से ही आप यहाँ आ पहुंचे हैं। वसुदेव के कथनानुसार प्रसन्न मन से नारद जी ने एक शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में देवी भागवत की कथा कहना आरंभ किया। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए ब्राह्मण देवी के नवाक्षर मंत्र का जप तथा मार्कंडेय पुराणोक्त स्तुतियों दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगे। प्रथम स्कंद से ही वसुदेव जी नारद मुनि के मुख कमल से निस्पृत देवी भागवत रूपी अमृत का अपने श्रवण पुट से पान करने लगे। 9वें दिन कथा की समाप्ति पर उन्होंने देवी भागवत की पुस्तक तथा वक्ता दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पूजा की। उधर कंदरा के भीतर कृष्ण और जाम्बवान जो युद्ध चल रहा था, उसमें भगवान कृष्ण के मुक्कों की मार से जाम्बवान के समस्त अंग ढीले पड़ गए। तब उन्हें पूर्व काल की बातें याद आ गई और जाम्बवान ने प्रणाम करके अपराध क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि त्रेता युग के राम आप ही हैं, जिनके क्रोध से समुद्र तथा लंका क्षुब्ध हो उठी थी और सपरिवार रावण मारा गया था। हे श्री कृष्ण, वह राम आप ही हैं। मेरी दुष्टता को क्षमा कीजिए। अब आप मेरे योग्य कोई सेवा बताइए। मैं सर्वथा आपका अनुचर हूँ। जाम्बवान के वचन सुनकर जगतपति श्री कृष्ण जी ने कहा, हे ऋक्षराज, इस मणि के लिए ही मैंने कंदरा में आया था। तदंतर प्रसन्नता पूर्वक जाम्बवान ने अपनी कन्या जाम्बवती तथा स्यमंतक मणि भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। तब भगवान कृष्ण ने जाम्बवती को
पत्नी रूप में स्वीकार करके मणि को गले में पहन लिया और जाम्बवान से अनुमति लेकर द्वारका चल पड़े। उधर द्वारका में देवी भागवत की कथा समाप्ति के दिन महामना वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा दी। जब वे संतुष्ट द्विज गण वसुदेव को आशीर्वाद दे ही रहे थे, उसी समय श्री कृष्ण जी गले में मणि पहने अपनी नई पत्नी के साथ वहां आ उपस्थित हुए। वसुदेव आदि सभी यादव भार्या समेत भगवान श्री कृष्ण को सम्मुख उपस्थित देखकर मारे हर्ष के गदगद हो गए और उनके नेत्रों से आंसू उमड़ने लगे। श्री कृष्ण के आगमन से नारद जी को भी अपार हर्ष हुआ और वसुदेव जी तथा श्री कृष्ण से विदा लेकर वे ब्रह्म सभा को चले गए। कलंक नाशक इस पवित्र चरित्र को जो प्राणी शुद्ध चित्त तथा निर्मल भक्ति के साथ पढ़ता या सुनता है, उसे संसार के सब सुख सुलभ हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और शरीर छूटने पर मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इति श्री स्कंद पुराणे मानस खंडे श्रीदेवी भागवत महात्म्ये भाषा टीकायां द्वितीयो अध्यायः। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः।